सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, MCQs हमने डिस्कस करा था। और फिर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बताया था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन था राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस सारे वीडियोज़ को जाकर के चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मदद आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। टॉकिंग टू दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो देखो, डिस्कस द 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कभी आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। आप कुछ इस तरीके से आंसर बनाएंगे। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सब्जेक्टिव राइट्स। ठीक है, पहले जनरेशन के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो ह्यूमन राइट है उसकी जो है शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने वर्ड्स को बस थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा सा IQ यूज करना है, दैट्स इट। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, बस इतना जान लो। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सब्जेक्टिव राइट। दिस जनरेशन ऑफ द सब्जेक्टिव राइट्स इज द जनरेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट acquired through the force of writing and on arms। ठीक है, ये जो जनरेशन था, यहाँ पे ये चीज का मतलब, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये लिखा गया है कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो शुरुआती ह्यूमन राइट्स है वो शुरू हुआ था कुछ इस तरीके से, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिया गया था। और सबसे पहले आया था मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा कब आया था? तो 1215 में आया था। फिर आया था पिटीशन ऑफ राइट्स 1628 में। ठीक है, ये सारा आपको डेट्स याद रखना है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कब आया था? तो 1215 में आया था। पिटीशन ऑफ राइट्स कब आया था? तो 1628 में आया था। द बिल ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कब आया था? तो 1689 में आया था। कहाँ आया था? तो इंग्लैंड में आया था। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब आया था? तो 1776 में आया था। द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिटीजन राइट्स कब आया था? तो 1789 में आया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ द सब्जेक्टिव राइट्स। इन दिस कैटेगरी ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड द कल्चरल राइट वी कैन आइडेंटिफाई दीज कैटेगरीज ऑफ राइट। तो इसमें हम लोगों को बताया गया राइट टू वर्क। ठीक है, हर इंसान को अपनी मर्जी का काम करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, देन राइट टू एजुकेशन, लर्निंग। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है आर्टिकल नंबर 28, द राइट टू इंश्योर फॉर द सिकनेस, ओल्ड एज एंड द डिसेबिलिटी, सोशल इंश्योरेंस। ये सारा चीज आ जाएगा सेकेंड जनरेशन ऑफ द सब्जेक्टिव राइट्स में। अब हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। तो द राइट ऑफ पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये आ जाएगा आपका थर्ड जनरेशन में। राइट टू पीस, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, एनवायरमेंट लॉ, राइट टू सेक्सुअल माइनॉरिटीज, एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स एटसेट्रा। कुल मान के चलो तुम, ठीक है, समझा दे रहे हैं हम। पहला में आ जाएगा कि जो चीज़ हम अकेले कर सकते हैं, जैसे कि हमको राइट मिलता है कि हमको मैग्ना कार्टा कि हमारा अपना क्या राइट है, हम अपना क्या मतलब ह्यूमन होने के साथ राइट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा जो हमको सरकार के तरफ से मिलता है, जैसे कि राइट टू वोट हो गया, या फिर हो गया कि हम कोई से भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं एज अ लीडर। ठीक है, भले ही वोट मिले ना मिले। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन जो कि हम, आप और बाकी पूरा समाज मिल करके इस चीज़ के लिए लड़ाई कर सकता है, ये अपना राइट मान सकता है। तो ये आ जाएगा आपका थर्ड जनरेशन में, जिसमें कि सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे कि राइट टू पीस, ये एक आदमी से नहीं हो सकता है। जैसे कि 2 आदमी मारपीट कर रहा है, तो अगर आप जाकर के राइट टू पीस करोगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो आप उसमें कोई फायदा नहीं है। आपको वहाँ जा करके उस चीज़ को, लड़ाई को ख़त्म कराना है, सॉर्ट आउट कराना है। तो ये हमारी, आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि हम वहां जाकर के दुनिया में पीस डेवलप करें, डेवलपमेंट करें, एज अ ह्यूमैनिटेरियन हम लोग सब अपना देखें। उसके बाद इन्वायरमेंट लॉ, यानी कि हमारा कोई भी पेड़ पौधा, जो भी पार्क है, उसमें कोई भी डैमेज ना हो। तो ये सब हम लोग खुद देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।